बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 29 मई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, क्या हम कौम हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, नज़र कुछ आता है। इसने माशरे में झूठ का कारोबार इतना अरूज पर चलाया है कि सच शर्मा के शर्मिंदा हो जाता है। हमारे सियासतदानों के बदलते वादे झूठे अवाम को गुमराही की तरफ ऐसे अंधेरे में ले गए हैं जहां रोशनी की किरणें उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया है। कहता है क्वाकब के कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, बाजीगर खुला। कब तक हमारे अवाम के जज्बात से खेलोगे जालिमों, जवाब दो। कब तक हमें गुमराही के रास्ते पर नामालूम मंजिल की तरफ ले जाओगे। कभी कहते हो कि मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया है, बेरोजगारी ख़त्म हो गई है, महंगाई ख़त्म हो गई है, लाकानूनियत ख़त्म हो गई है, करप्शन ख़त्म हो गई है। लेकिन ये सिर्फ चंद ख़ानदानों की 80 से 90% लोग ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आए जिन्होंने बड़ी जदोजहद की बेहतरी लाने की, वो आज भी पुरअज़म है। मेरी चंद रोज़ कबल उनसे मुलाकात भी हुई इमरान खान साहब से। वो कह रहे थे ना करप्शन को रियायत दी, ना दूंगा, ना दी। लेकिन नाज़रीन, नहायत अदब एहतराम से वज़ीर आज़म की नीयत पे हम शक नहीं करते। वो कोशिश भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका जैसे वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, खबरदार ड्रोन हमला पाकिस्तान की सरजमीन से करने की कोशिश की और एयरबेस मांगने की भी जुर्रत मत करना। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो मेरी इतलात के मुताबिक जिसने अमेरिका के सदर और वज़ीर ख़ारजा को वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा। ये किस्सा माजी है कि आप पाकिस्तान की बेसें इस्तेमाल करते थे। ड्रोन हमलों के खिलाफ मेरी जद्दोजहद है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। मुस्लिम लीग नून में पुतली तमाशा लगा हुआ है। तमाशा कर इधर खूब तमाशा दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी डोरियां लंदन में बैठे एक इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ के पास हैं। चंद रोज़ कबल नवाज शरीफ ने बुलंद व बाला दावा शहबाज शरीफ ने किया और पीपल्स पार्टी को दावत दी इशाइये में। पीपल्स पार्टी ने कहा आप हमारा कैलिबर नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शेरी रहमान गए और उसके बाद मरियम ने अपने चचा के बयानिए को पार्टी दुश्मनी करार दे दिया और उन्हीं के एक ले पालक बुजुर्ग रहनुमा शाहिदा खान अब्बासी ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी आई तो सेक्रेटरी जनरल कोई और होगा। आज बड़े शर्मिंदा हुए। आज शहबाज शरीफ को अपने कहे हुए लफ्ज़ों से वापस भागना पड़ा। खैर, सियासत में अपने कहे हुए लफ्ज़ों से वापस भागने की एक पूरी हिस्ट्री है। अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो आपकी और मेरी उम्र ख़त्म हो जाए, लेकिन इनके झूठ के किस्से ख़त्म ना हो। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ जिसके सदर गालबन मेरी इतलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, जो बाज़िद थे कि किसी भी एक जमात को पीडीएम से निकालने का हक नहीं है और पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी आएगी। इसके लिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी किया। बज़ाहिर बादिउल नज़र में पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान है, लेकिन इसे हाईजैक मरीम नवाज कर चुकी है। जब चचा भतीजा की लफ्सी जंग गोलाबारी शुरू हुई एक दूसरे पर और मरीम ने यह लफ्ज़ यहाँ तक कह दिया, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है मेरे से करे, और कौन होता है बात करने वाला। ये वो अपनी पार्टी के सदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को सुना रहे थे, जो मफामत का रास्ता अपनाए हुए थे। आज जब मीटिंग हुई, तवील गुफ्तगू हुई, शहबाज शरीफ ने कोशिश की कि मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून की दीगर कायदीन को कहें कि वो ऐसा करें कि पीपल्स पार्टी को आने दें। बजट में हुकूमत के खिलाफ मुश्किलात पैदा करते हैं, अदरवाइज़ अदम एतमाद लाना, नंबर गेम करना नामुमकिन है। लेकिन मरीम ने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी हाथ जोड़ के नहीं आएगी। इस दौरान नवाज शरीफ से रब्ता किया गया
बदकिस्मती देखें कि एक वाइस प्रेसिडेंट जीत गई और पार्टी का सदर शहबाज शरीफ को अपने अल्फाजों से बैकआउट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है सर। इसके बाद नाज़रीन पीडीएम का इजलास शुरू हुआ, एक दूसरे पे लफ्ज़ी गोलाबारी करने वाले तरीके से। कहते हैं साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अपनी तरफ से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जब चंद ही मिनट पहले या आधा घंटा पहले शिकस्त हुई शहबाज शरीफ के नैरेटिव को कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में आना चाहिए और फैसला ये हुआ कि नहीं आएगी जब तक मरियम नहीं चाहेगी और माफ़ी नहीं मांगेगी, एक ही गाड़ी में पीडीएम के इजलास में के लिए गए। भाई एक गाड़ी में जाना चचा भतीजी का अच्छा खुश आइन बात है, मैं भी कहता हूँ अच्छी बात है। चचा भतीजी एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं, फिर दोनों एक नैरेटिव अपनाए ना। यहाँ शहबाज शरीफ आ जाए कि मरियम ठीक कहती है, इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ रिज़ाइन दे, DGIS से रिज़ाइन दे, फौज इस इलेक्शन में धांधली कराती है, जजों को बाहर उठा के फेंके। या नवाज शरीफ का जो बयानी है शहबाज शरीफ का कि मोहम्मद के साथ चलना चाहिए, अदारों के साथ टकराव नहीं, मरियम उस पर आ जाए। भाई एक दूसरे के मुतजाद 1000% गुफ्तगू करते हैं और फिर कहते हैं एक है। क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? भाई जो आपका मौक़िफ़ है अच्छी बात है, इख्तलाफ राय भी है तो खुल को बोलो, लेकिन कौम को गुमराही के रास्ते पे ना ले जाए। ये कौम धोखे खा खा के आगे ही नडाल हो चुकी है। इसे महंगाई ने मारा, इसके सियासतदानों ने, हुक्मरानों के वादों ने मारा। कभी तलीम के नाम पर लूटा, कभी सेहत के नाम पर लूटा, कभी इंसाफ के नाम पर लूटा, कभी जमहूरियत के नाम पर लूटा, कभी डिक्टेटरशिप नाम पर लूटा। लूटी हमेशा ये ही अवाम, और ये इस मुल्क के चंद ख़ानदान अरब खरबपति रहे। हर आने वाले वक्त में, गुजरे वक्त से पाकिस्तान का एक एक शहरी मकरूज दर मकरूज होता रहा और चंद खानदान खरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बाहर ले गए और किसी को सजा नहीं हुई। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है, देखने वालों को तासर देने की कोशिश की कि दोनों एक जमात में हैं, इनमें कोई फासला नहीं है, मगर हकीकत में दोनों एक दूसरे की अलग सिमत में चल रहे हैं, मुखालफ सिमत में चल रहे हैं और ओपन चल रहे हैं। और इसका इजहार पिछले दिनों पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा, ये मेरी राय नहीं है। बयानी है कि जब में शहबाज शरीफ बुरी तरह हार चुके हैं, क्योंकि फैसला ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगे बगैर पीडीएम में नहीं आ सकती और मरियम को अपने सदर को शिकस्त देने की मुबारकबाद बनती है कानूनन अखलाकन। आज नून लीग के इजलास को शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ, लेकिन बयानियाँ फिर मरियम का जीता। खैर ये तो इनका अपना है। टीवी इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम में निकालने की मुखालफत की थी, लेकिन इजलास में अपनी ही ज़ेर सदारत इजलास में अपनी ही पार्टी में अपने मौक़िफ़ को डिफेंड ना कर सके और मरियम को कामयाब होने दिया। लेकिन बंद कमरे में इजलास में चाचा भतीजी की सामने चाचे को सरेंडर करना पड़ा और लंदन से आने वाली एक फ़ोन कॉल ने, जैसा कहते हैं ना, एक मच्छर ही जड़ा बना देता है। ये तो एक फ़िल्म का डायलॉग है, इसका मौजूदा हालात से कोई वास्ता नहीं नाज़रीन। हरगिज़ नहीं, सब काबिल एहतराम है, सियासतदान अपोजिशन के हों, हुकूमत में हों, जो भी हो। लेकिन अफसोस ये है कि जब आपसे और हमसे गलत बयानी करते हैं तो दिल दुखता है। भाई जो कहना है खुल के कहे, जो करना है खुल के करें। आप पहले दिन से पीडीएम बाजिद है मरियम नवाज के इस्तीफे देने हैं तो दे दो भाई, किसने आपके हाथ पकड़े हुए हैं? आज ही दे दो, कल सुबह स्पीकर के पास भेज दो, ताकि लोगों को पता चले कि उनका लीडर सादको अमीन है, सच्चा, जो कौम से वादा करता है पूरा करता है। एक शहर में कुछ कहते हो, दूसरे में कुछ कहते हो, तीसरे में कुछ कहते हो और अमल एक पे भी नहीं करते। लेकिन खैर ये आपका अपना मकसद है। लेकिन नाज़रीन कहा जा रहा है मिनिस्टर नुकैयत में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बाहर निकली और पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी को भूल चुके थे। शहबाज शरीफ को ये याद ही नहीं रहा कि चंद रोज़ कबल उन्होंने वादा किया था कि पीपल्स पार्टी वापस आएगी और मरियम नवाज ने मुस्कुराते चेहरे में शहबाज शरीफ की बेबसी पर अफसोस का इजहार किया। अब पीडीएम के इजलास में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को एक इश्तिहारी मुल्ज़म से मुशावरत की गई और उन्होंने बताया गया कि पीडीएम ने फैसला किया जब तक पीपल्स पार्टी माफ़ी नहीं मांगेगी, माफ़ी नहीं मांगेगी, उसे पीडीएम में शामिल नहीं किया जाएगा। और बज़ाहिर आज इस वक्त तक एएनपी और पीपल्स पार्टी इनका हिस्सा नहीं, जबकि बिलावल भुट्टो वादा कर चुके हैं कि ना वो माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने शोकॉज नोटिस पढ़ा है, पीडीएम उन्होंने बनाई थी, उन्हें निकालने वाले शर्म करे। और ये कुछ लोग पहले नवाज शरीफ हमें इस्तेमाल करके
NO करके लंदन चलेंगे, आप कुछ और करना चाहते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस सिलसिले में मरी हूँ वो शेरी रहमान, नैयर अली बुखारी साहब, वो खासे PDM की क़यादत पर बरसे हैं। उन्होंने कहा इन्होंने हाईजैक करना है। दूसरी तरफ नाजरीन, कहा जाता था पाकिस्तान में 2 नहीं 1 कानून है। इमरान खान साहब की बार बार मैं कहता हूँ, उनकी गुफ्तगू में सच है, वो बुराई ख़त्म करना चाहते हैं, करप्शन, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी टीम अच्छी नहीं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पिंडी रिंग रोड का स्कैंडल आया, जिसे खुद वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कराई। इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है, माजी में करप्शन पे पर्दे डाले जाते थे, इन्होंने किया, लेकिन इसमें जुल्फी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। गुलाम सरवर पर मुबैना अरबों रुपए के इल्ज़ाम लगे कि उनके बेटे, इसमें कौम का खरबों रुपया ज़ाया हो गया, लोगों ने खाली खाली बेच दी। आज कहा जा रहा है इस मौके पर इस्तीफ़ा देने वाला पप्पू, जिसका एक चौकीदार था नवीद नामी, उसको उसने PA बनाया। उसने पाकिस्तान और बैरून मुल्क लातादाद करोड़ों अरबों रुपए की फाइलें बेची। आज कहा जा रहा है कि पप्पू चार्टर्ड प्लेन पे वक्त की अहम तरीन शख्सियत के ज़ाती दोस्त के साथ दुबई चले गया है। नाज़रीन, सच तो ये है, अगर नाम करप्शन पर, मुबैना करप्शन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल सकता था, तो पप्पू का स्कैंडल तो बहुत सामने आ गया था। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने कमेटी डाल के अपनी पेंशन के पैसे, दुकानों के पैसे उधार लेके छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट बुक बनाए थे, और इनका बेनिफिशियरी पप्पू और मुबैना तौर पर गुलाम सरवर है। पप्पू मुल्क से भागा कैसे? इस बात का जवाब हाकिम वक्त खुसूसन शेख रशीद को देना होगा कि अगर उनका नाम आ गया था, उस रिपोर्ट में भी एक नाम उन्होंने खुद हामिद मीर के एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि मेरे बारे में ये पप्पू के बारे में लाइन लिखी है, तो पप्पू को आज रोका क्यों नहीं गया? क्या बेबस गरीब लोगों को पैसा लूटना जायज़ है? क्या उन लोगों ने जिन्होंने पेंशन जमा की, कमेटियाँ डाली, जिस घर का जेवर बेच के छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लिए, क्या पप्पू दुबई से वापस आएगा? क्या पप्पू के लिए आज कोई हुक्मरान वक्त हुकूमत का तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि पप्पू का नाम ECL में क्यों नहीं और दुबई कैसे फ़रार हुआ? हम इसका इंतज़ार करेंगे, और यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो, मैं जानता हूँ उन्होंने अपने दोस्तों को भी NRO नहीं दिया। इमरान खान साहब आगे बढ़े और अपने लोगों को, अपने वज़ीर दाखिला को हदायत करें कि पॉलिसी बताएं कि पप्पू का नाम ECL में क्यों नहीं था, पप्पू ECL कैसे बाहर चले गया? अगर वो वापस आता है तो क्या उसको गिरफ्तार करेंगे? क्या ये आपने इंक्वायरी रिपोर्ट तो कर दी, जिसका क्रेडिट आपको जाता है। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा करप्शन पर पर्दा डाला, आपने करप्शन को एक्सपोज किया, लेकिन करप्शन करने वालों को और जिनका माल लुटा गया, क्या उनको गिरफ्तार करके बेबस मजबूर लाखों लोगों की रकम वापस की जाएगी? लोग आपसे इसमें बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। नाज़रीन, मैं आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।